मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हर व्यक्ति जो है बिजनेस को लेकर के चिंतित नहीं है जितना वो खुश है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उनके जो मिलिटेंट्स हैं उनके घर में जाकर के अटैक किया। जी, बट पाकिस्तानी जो है सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की नीयत जो है वो कभी साफ नहीं रही है। उन्होंने टाइम टू टाइम सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उनके साथ खड़ा होगा। कोई भी व्यक्ति जो है इसके विरोध में नहीं आया। इलेक्शन जो है वो होने जा रही है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। अब यहाँ तक हमारी इलेक्शन का ताल्लुक है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो है अपनी अपनी जगह अप्रोच कर रहा है। हमारी टीम जो है अब नाम तो मिल गया ए टीम और बी टीम। जी बिल्कुल। तो ए टीम जो है वो सारी अपने हिसाब से हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं मैन टू मैन कांटेक्ट का। बी टीम भी अपनी जगह अपने हिसाब से मैन टू मैन कांटेक्ट का प्रयास कर रही होगी। नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल। जिस तरह से आप जानते हैं कि अब इलेक्शन जो है वो होने जा रही है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और इस वक्त अगर आप नज़र घुमाकर देख सकते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के साथ साथ पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो आइए इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी मेरे साथ है, बात करते हैं। सर, सबसे पहले नमस्ते। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे कि इन मुद्दों को लेकर जो इलेक्शन में है आप खड़े होने जा रहे हैं, और जिस तरह से आज कैंपेनिंग भी आप करने निकले थे, क्या कहेंगे? देखो, आज का दिन सबसे पहले तो मैं आज पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को, स्पेशली प्रधानमंत्री को, जम्मू के निवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो मोदी जी ने कहा जी कि जो मिलिटेंट्स ने जिस तरह से पहलगाम में अटैक किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इसका बदला जो है वो ज़रूर लूँगा। तो आज सबसे पहला जो आधी रात को जिस तरह से उन्होंने जो मिलिटेंट्स के जो ठिकाने थे वहाँ पर अटैक करके और उनको बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, इसके लिए सभी वासियों को बहुत बहुत मुबारक है। अभी की मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग शहीद हुए पहलगाम में, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनकी आत्मा को जरूर शांति मिली होगी कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री जो कहता है वो करता है। जी बिल्कुल, बात करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बड़ा एक टॉपिक रखा गया था, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में क्या कहेंगे अरुण गुप्ता जी? सर, क्या कहना चाहेंगे? मैंने यही कहा है कि भाई मैं सभी जम्मू वासियों को, देशवासियों को और स्पेशली प्रधानमंत्री और अपने गृह मंत्री और जो हमारे बाकी साथी हैं, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो कहा उन्होंने वो किया। जी। मिलिटेंट्स के जो जन्मदाता हैं पाकिस्तान, और जिस तरह से वो बुखलाया हुआ है, जिस तरह से सिंधु ट्रीटी जो है उसको भी ना मानते हुए अभी की बड़ा प्रेशर होगा, इंटरनेशनल प्रेशर होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जब किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने फैसले लिए हैं, पूरा हिंदुस्तान जो है वो उनके साथ है। और हम यही चाहते हैं कि भाई आने वाले समय में और भी इसी तरह के जो मिसाइल अटैक हैं वो होने चाहिए, ताकि मिलिटेंसी जो है वो हिंदुस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, स्पेशली जम्मू कश्मीर से। अब यहाँ तक हमारी इलेक्शन का ताल्लुक है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो है अपनी अपनी जगह अप्रोच कर रहा है। हमारी टीम जो है अब नाम तो मिल गया ए टीम और बी टीम। जी बिल्कुल। तो ए टीम जो है वो सारी अपने हिसाब से हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं मैन टू मैन कांटेक्ट का। बी टीम भी अपनी जगह अपने हिसाब से मैन टू मैन कांटेक्ट का प्रयास कर रही होगी, लेकिन यहाँ तक लोगों का प्यार है, लोगों का साथ है। मैं समझता हूँ कि हमारा, क्योंकि जो टेन्यूर है, हमने एक खुली किताब की तरह हमने हर एक को इनवाइट किया, हर एक के लिए हम खड़े रहे। कोई भी इशू आया जम्मू का, स्पेशली मैं तो हमेशा बात करता हूँ जम्मू की, जम्मू का कोई भी इशू आएगा हम जम्मू की जनता के साथ खड़े हैं। देखिए, दो किस्म की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक इंटरनल एक्टिविटी होती है, एक एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है। हमें याद करना होगा कोविड का वो टाइम जब SOP जो है हमारे
गवर्नमेंट की तरफ से आती थी, सेक्रेटरीट की तरफ से आती थी, और एक एसओपी जो है वो चैम्बर निकालता था। और उसमें अगर उनकी तरफ से दुकानें बंद करने के लिए कहा जाता था तो हम कहते थे कि दुकानें खुली रहेंगी, और खुली रहती थी। और एक ऐसा समय आया कि भाई चलो कोविड में जिस तरह से भी हम लोग हेल्प कर सकते थे, किस तरह से हम लोगों को इंजेक्शन जो है उस समय, क्योंकि प्रायोरिटी रहती थी इंजेक्शन के लिए, हमने कैंप लगाए, जो जो हम कर सकते थे। हमने लोगों के घरों में खाना पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है कि जब परिवार में एक दूसरे के प्रति मतलब कोई प्रेम नहीं दिख रहा था, हर कोई दूरी बनाए हुए था, हमारी टीम ने उन घरों में खाना पहुंचाया। यहाँ पर लोग जो हैं ना खाना बना सकते थे, ना उन तक खाना पहुंच रहा था। हमने हॉस्पिटल में यहाँ तक खाना पहुंचाया। बहुत सारे ऐसे काम जो हैं हुए उस समय। फिर आपको याद होगा कि जब जो हमने पहली स्ट्राइक करवाई उस समय हमारे 5-6 इशू थे, जिसमें बार एंड रेस्टोरेंट का एक इशू था, जो एक चेक लिस्ट थी। उसकी वजह से कम भी 300 बार एंड रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो जाने थे। और हमने उस समय प्रयास किया और वो चेक लिस्ट चेंज हुई। आज वो बार एंड रेस्टोरेंट जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। अभी की हमने और भी बहुत सारे इशू लिए। उस समय रिलायंस का भी बड़ा उस समय इशू था, बहुत बड़ा इशू था। अगर हमारी तरफ से प्रयास नहीं किया जाता तो हो सकता है उस समय 200 स्टोर जो हैं वो रिलायंस खोलने जा रहा था। अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, प्रपोज़ल नए नए चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर उसके बाद का एक टाइम आया जब प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इम्पोज करने की बात हुई। उस समय भी हमने गवर्नमेंट के साथ हमने गवर्नमेंट को ये कहा कि जो प्रपोज्ड प्रॉपर्टी टैक्स है, जो आज की डेट में आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात कर रहे हो, हम उसको नहीं मानते। हाँ, आप चीटिंग करिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठिए। बैठने के बाद हम लोग भी कहेंगे, हम भी सुजेस्ट करेंगे, आप हमारी सुजेशन को भी सुनिए। मानना नहीं मानना आपकी बात है, लेकिन हम उन लोगों के ऊपर इसका टैक्स का बोझ नहीं बनने देंगे। है आप उसके ऊपर रेंट लगाने की बात करते हैं, तो हमने उस समय प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगने दिया। बहुत बड़ी बात थी हमारे जम्मू के लिए, एक बहुत बड़ा इशू था। फिर उसके बाद इशू आया स्मार्ट मीटर का। उस समय भी ऐसे हालात हो गए, हम स्मार्ट मीटर के खिलाफ नहीं हमने बात की। हमने कहा कि जो आपके बिल आ रहे हैं, किसी का 1.5 लाख रुपए बिल आ रहा है, किसी का 1 लाख रुपए बिल आ रहा है, तो हमने उसके लिए फ़ाइट किया। तो उस समय भी आपको पता है कि जो हमने स्ट्राइक करवाई तो हिस्टोरिकल पूरा बंद था। और उसके बाद इतने लोगों के सैकड़ों लोगों के हमने बिल जो हैं वो रेक्टिफाई करवाए, क्योंकि जिनके किसी का 1 लाख रुपया, अब बिजली जो है किसी के घर में कनेक्शन जो है वो 1 किलोवाट का है, तो उसका बिल आ रहा है 1 लाख रुपया। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? तो उन सब को हमने कोशिश की, और जहाँ जहाँ हम लोग डिपार्टमेंट में जा कर के, एमडी साहब के पास जा कर के, हमने बहुत सारे बिल जो हैं उसमें उस समय रेक्टिफाई करवाए, और उसका बेनिफिट जो है वो लोगों को मिला। नेचुरली लोगों को लगता है कि हम लोग हमेशा एक्टिव रहे हैं। कई दुकानें जो हैं वो सील होने के बाद सेम डे डी सील हुई। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं होता। अगर एक बार कोई दुकान जो है वो सील हो जाती। दोस्तों, आप सुन पा रहे हैं अरुण गुप्ता जी को, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है, और इस वक्त तक उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं 101% सही हैं। मुद्दा कोई भी हो, हमेशा कदम के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे हैं। आपकी राय क्या है? कितना इनको वोट एंड सपोर्ट करेंगे? ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आगे भी बात करते हैं। सर, टेरर अटैक के बाद कितना मार्केट में फ़र्क पड़ा है, ये बताना चाहेंगे? देखिए, अभी की मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हर व्यक्ति जो है बिजनेस को लेकर के चिंतित नहीं है, जितना वो खुश है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उनके जो मिलिटेंट्स हैं उनके घर में जाकर के अटैक किया। नो डाउट कि भाई जब बिजनेस में श्रम आता है तो लोग फिर उनको तकलीफ तो होती है। जी बिल्कुल। लेकिन उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था कि मिलिटेंट्स के जो कैंप हैं उस पर अटैक होगा, और वो हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम भी उठाया, और वो
आपके सामने है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, बट उन्होंने मारा है मिलिटेंट्स को, बट पाकिस्तानी जो है सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की नीयत जो है वो कभी साफ नहीं रही है। उन्होंने टाइम टू टाइम सीज़ फायर का उल्लंघन किया है, और जिस तरह एक आदत है इन लोगों की, पाकिस्तान की, किस तरह से मिलिटेंट्स जो हैं बॉर्डर क्रॉस करके वो बेच सकते हैं, वो उसी के लिए वो उनका ज़्यादा जो है प्रयास रहता है कि हम लोग फायरिंग करें, और फायरिंग के दौरान किस तरह से मिलिटेंट्स जो हैं वो हमारी सीमा के अंदर आ सके, ये उसका उनका रहता है हमेशा जी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिस तरह से आज एक समय था जब काफ़ी लोग जो हैं बॉर्डर क्रॉस करके सक्सेसफुल रहते थे, वो सफल हो जाते थे और वो आ जाते थे। आज वो पोजीशन नहीं है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले पाकिस्तान। हाँ, कोई किसी तरह की जो चूक हुई है, अगर पहलगाम में कोई चूक हुई है तो उसका बदला जो है वो कोई लंबा बदला नहीं हुआ, इमीडिएट बदला हुआ है। जी। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान आज कोशिश कर रहा है कि किस तरह से मैं हिंदुस्तान को परेशान कर सकूं, जिस तरह से वाटर ट्रीटी को ना मानते हुए जिस तरह से पानी को रोक दिया गया जी। अखनूर का, आप देखें वहाँ पर बिल्कुल पानी जो है वो वहाँ पर लोग पैदल आ जा रहे हैं, यहाँ कहाँ वो मतलब उनकी डेप्थ जो है वो दिखाई नहीं देती थी। लाइफ में फर्स्ट टाइम ये चीज़, लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ने इस तरह का वातावरण वहाँ देखा होगा। तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, ये जो छोटी छोटी हमारी जो वो अटैक करने की बात कर रहे हैं, उसका भी जवाब जो है वो उनके पास बना हुआ है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री कोई ऐसा कड़ा फैसला लेते हैं जी। भाई, अगर हमने इन जो मिलिटेंट्स हैं उनको पूरे तरह से साफ़ करना है और किस तरह से करना है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उनके साथ खड़ा होगा। कोई भी व्यक्ति जो है इसके विरोध में नहीं आएगा। जी। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज मैंने कहा कि कुछ इंटरनल इशू, कुछ एक्सटर्नल इशू। जी। एक्सटर्नल इशू में जैसे आपको पता है फ्लाईओवर का काम चल रहा था खुजवानी से सिदड़ा तक, अगर वो बन जाता तो हज़ारों नहीं सैकड़ों लोगों के जो जहाँ पर जो शोरूम बने हुए हैं उनके बिज़नेस ख़त्म हो जाने थे। जी। हमारा प्रयास था, उसमें हमने रोका उस चीज़ को। गडकरी साहब से हम मिले, माननीय मंत्री जी से मिले, जो चीज़ें जो हैं हमने सेटल की। एक टाइम आया जब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एक अपनी तरफ से एक ऑर्डर निकाला कि जितनी भी दुकानें जो कैनाल के साथ साथ जुड़ती दुकानें हैं उन सबको डिमोलिश किया जाए। जी बिल्कुल। तो हमने वो प्रयास करके उस ऑर्डर को वापस करवाया। ये कुछ छोटी बात नहीं थी, सैकड़ों दुकानें जो हैं उस समय, बहुत सारे लोग जो हैं हमें दुआएं भी देते हैं इस बात को लेकर के। अब देखिए सतवारी का जो फ्लाईओवर का केस है उसमें भी आप देख ही रहे हैं, जिस तरह से पवन सिंह जी उस दिन बता ही रहे थे कि चैम्बर ने पूरी सपोर्ट जो है उस मार्केट की और आज उनकी दुकानें जो हैं कहीं ना कहीं बच गई। नागा फॉर्म का इशू आया जी, 1 डे कंपल्सरी क्लोजर शॉप, तो हमने उसके ऊपर भी जो है इमीडिएटली कमिश्नर से बात करके उस जो एक एक्ट है उसको भी हमने रोका। तो मुझे लगता है कि हमने हर तरह के प्रयास, अब जीएसटी के कितने इशू आते हैं, फिर लीगल मेट्रोलॉजी के इशू आते हैं, फूड सेफ्टी के इशू आते हैं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे इशू आते हैं और हम लोग जो हैं उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि आज हमने जो चैम्बर की बिल्डिंग बनाई है जी, लोग शोर कर रहे हैं कि हमने देखो जी इतना पैसा, हमने 2 करोड़ 55 लाख रुपया जो है जो मेंबर्स का अननेसेसरली किसी एक ऐसे इशू पे जो नहीं हो सकता था क्लब के ऊपर, हमने उनको वापस कर दिया। वो क्लब का 2 करोड़ 55 लाख रुपया हमने उनके घरों में भेजा ताकि लोगों को ये महसूस हो कि जो प्रेजेंट टीम है वो किसी के साथ धोखा नहीं करेगी जी। हम लोग जो करेंगे बिल्कुल साफ दिल से करेंगे। वहाँ पर 18 मरले में कोई क्लब नहीं बनता था, आज वहाँ पर हमने ऑडिटोरियम बनाया है। मुझे नहीं लगता है कि पूरे नॉर्थ में किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास इस तरह का एक ऑडिटोरियम होगा जी।
ऊपर 2 हॉल हैं 5500 स्क्वायर फीट के और 5500 स्क्वायर फीट के। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक एसेट है जो हमने आज चैम्बर का बनाया है। पूरी टीम ने कोशिश की है, प्रयास किया है, लोगों का सहयोग जो है इसमें रहा है, जिसकी वजह से आज हम लोग सक्सेसफुल हो सके हैं यहाँ तक पहुँचने में। बहुत सारे लोग जो हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं तो उनको जवाब देते हुए भी हमें तकलीफ़ होती है कि ऐसे ऐसे आरोप जिनका कोई वजूद नहीं है। जी। हमको ये कहा जा रहा है कि आपने वर्किंग कमेटी नहीं बनाई। अगर हमने वर्किंग कमेटी नहीं बनाई तो आप कौन सी कमेटी में आप लोग आए? वर्किंग कमेटी में हमने आपको इनवाइट किया जी। यहाँ तो आप कहते हैं कि ये तो वर्किंग कमेटी है नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। बात तो समझ में आती। अब आप वर्किंग कमेटी को अटेंड कर रहे हो और आप कहते हो कि वर्किंग कमेटी तो इस प्रेजेंट टीम ने बनाई नहीं है। जी। तो ये जो चीज़ें हैं, एक चीज़ जो हमारी मतलब एक नई चीज़ कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास, उसकी सस्पेंशन जो है, उसकी डिमांड जो है करने वाले लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। बाकी ऑफिस बीरर की इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम हैरान हैं कि ऐसे लोग किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में और इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं। जो लोग जिनको ऑर्गेनाइजेशन का पता ही नहीं है, मतलब ही नहीं पता, जो हमारी माँ है उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा रहे हो जी। उसके खिलाफ आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ में जा रहे हो। इस बिल्डिंग जो हमने बनाई है उसके खिलाफ आप LG सेल में, ग्रीवेंस सेल में जा रहे हो। जी। ये इलीगल बिल्डिंग बन रही है। मतलब इस तरह की बातें करने वाले लोग जो हैं आज इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। जी। और फिर भी हम यही कहेंगे, आखिरी फैसला जो है वो मेंबर्स का रहता है। मेंबर्स जो फैसला करेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जी। और एक्सेप्ट करने का कम से कम मैं कहता हूँ कि हार और जीत, जब आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हो तो 2 ही चीज़ें हैं, जहाँ हारोगे या जीतोगे। जी। उसको एक्सेप्ट करना जो है बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पे आपने कटाक्ष करना है या सीनियर मेंबर्स पे उल्टा सीधा बोलना है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे विराम होना चाहिए। ये चीज़ें पब्लिसाइज नहीं होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, और ऑर्गेनाइजेशन में हमें हर एक को डेमोक्रेटिक हक है कि वो चैम्बर में आए, चैम्बर में अपनी बात को रखें, जी। पब्लिसाइज नहीं करें। सर, आप मार्केट में निकले थे आज कैंपेनिंग करने के लिए, किस तरीका का रिस्पांस है जो आपको देखने को आप मिला? देख रहे हैं पूरा कंपनी हमारे साथ। देखिए, हम जिस भी दुकान से गए हैं, जी। चाहे कोई भी हमारे साथ, कोई 4 दुकानों पे गया होगा, कोई 6 दुकानों के साथ गया होगा, कोई 10 दुकानों में साथ गया होगा, बाकी सारे साथी जो हैं वो साथ पूरे हमारे टूर में हमारे साथ चल रहे हैं। जी। तो ये अपने आप में ही दिखाता है कि लोगों का प्यार जो है वो हमें मिल रहा है। जी। और मुझे लगता है कि ये जो प्यार हमें मिल रहा है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जी। तो बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं, अपने इश्यूज़ लेकर के जा रहे हैं। हमने क्या किया है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हम किसी के बारे में ज़्यादा, अगर मैं बोलना चाहूँ ना तो मेरे पास तो इतना मसाला है कि मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि करैक्टर असैसिनेशन जो है वो हमारा करैक्टर ही नहीं है। बिल्कुल। करैक्टर असैसिनेशन में हमें नहीं पढ़ना है। अगर मैं कहीं उस पे आ गया तो फिर बहुत मुश्किल है। तो ये थे हमारे साथ अरुण गुप्ता जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट। आपकी क्या राय है? इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वोट और सपोर्ट के लिए आप किसको आगे बढ़ावा देंगे ये कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा।